हाँ, तो प्यारे बच्चों चैप्टर 16 आपका टॉपिक है वाटर। हमको लगता है कि आप लोग इतना सजग हैं, सिंसियर हैं, और इस सजगता का मेन कारण आपकी जो है दीदी जी है क्लास टीचर, वो हर हमेशा आप लोग के लिए चिंतन करते रहती हैं। तो टॉपिक है वाटर। कुछ दिन भी इसी चैप्टर में केवल यहाँ पर एडमिट पर आएगा, केवल यहाँ पर हल्का छूजिएगा एडमिट हो जाए, कर्सर हो जाए, कर्सर हो जाए। तो प्यारे बच्चों उस दिन पूरा नहीं हो सका था। तो वाटर वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, हमारे जो है जीवन में वाटर का बहुत ही बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है। यानी पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऑन अर्थ इज वाटर, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव के रूप में है हमारे जीवन के लिए। हम मनुष्य नहीं सुन रहे हैं? हाँ, जितने भी प्लांट्स हैं उसके लिए भी पानी आवश्यक है। यानी वाटर इन प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में आपने यू हैव स्टडीड अबाउट द एबिलिटी एंड यूजेज ऑफ वाटर। 6 में आप पढ़े थे एबिलिटी और इसका यूजेज ऑफ वाटर के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट द सोर्सेस ऑफ वाटर। अगले क्लास में हम सोर्सेस ऑफ वाटर भी आपको बताया था, जिसमें रिवर, पॉन्ड, लेक, सी, ओशियन, ग्राउंड वाटर दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन वेरियस, यानी कि पानी का जो है अपने जीवन में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इसका खपत होता है। नीड एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी ये जो है पानी का फिर कैसे जो है खपत होने लगा, कमी होता है। रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, वर्षा यह जो है मेन सोर्सेस ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ, एंड इट फिल्स ऑल द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर इटीसी। ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर के रूप में माने जाते हैं। यानी कहा जा रहा है द वन फाउंड ऑन द ट्रेस ऑफ द हाउस इज कॉल्ड ओवरहेड टैंक, एंड द अदर हैड ड्रॉज वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड इज नोन एज द वाटर पंप। अभी आप देखते हैं सबके घर में मोटर लगा हुआ है, ऊपर जो है बड़ा बड़ा 2000 लीटर तक का टैंक लगा हुआ है। तो उस टैंक में सोचिए जरा सा, उसमें पानी कहाँ से जाता है? तो ये ग्राउंड वाटर वो पंप के द्वारा जो है वहाँ सप्लाई होता है। द एबिलिटी ऑफ वाटर इन दीज सोर्सेज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अधिकतर हम भारतीय किसान निर्भर रहते हैं वर्षा के पानी पर। अगर मानसून साथ नहीं दिया तो उसका जो है फसल जितना यील्ड देना चाहिए नहीं देता है। कितना वो बोरिंग लगाएंगे, कितना वो डीजल डाल डाल के जो है पंप सेट से पानी इरिगेशन करेंगे। वी हैव स्टडीड दैट रेन इज पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। डियरेस्ट स्टूडेंट, वर्षा वाटर साइकिल का एक पार्ट है, भाग है। वाटर circulates in water cycle in all 3 form states। मैटर में कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कैसे? जरा इस पर ध्यान दें। वाटर जो है ये 3 रूप में पाए जाते हैं।
सॉलिड, अगर आपके पास फ्रिज है, फ्रीजर है, उसमें आप दे देते हैं दूध को, पानी को, चीनी मिला के, कुछ सौंफ को दे के, इलायची को बुक के दे देते हैं, आइसक्रीम बन जाता है। तो जरा सोचिए, ये आइसक्रीम जो बना तो ये सॉलिड फॉर्म हुआ, पानी से ही बना, और फिर वह ऐसे पानी को बाहर छोड़ दीजिए तो वो पिघलने लगता है, फिर वह लिक्विड बन गया। फिर उसको गर्म करते हैं पानी को तो वाटर वेपर बनता है, तो वो गैसेस में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है कि वाटर सर्कुलेट्स इन द वाटर साइकिल इन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, 3 अवस्था वाटर साइकिल की क्रिया होती है। ये पानी 3 अवस्था में बदलते हैं। वाटर इन डिफरेंट फॉर्म, यानी ये जो है अलग अलग जो है फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे? वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म, 3 अलग अलग फॉर्म में बदलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल आइस, जब आइस बन गया तो ये सॉलिड हो गया। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। कोई पूछेंगे एग्जांपल दीजिए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, तो आप आइस का नाम। इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस है, बड़ा सब 0 डिग्री सेल्सियस, ये सब हमारा घर में ऐसे चल जाएगा। यहाँ आप एक ऑनरेबल पद पर है भाई। हाँ, ये चालू होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आपको वाटर इन डिफरेंट फॉर्म जो किए थे उसके बारे में। वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 अवस्था में पाए जाते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेज आइस टू सॉलिड फ्रॉम वाटर, यानी ये जो है क्या होता है, पानी से बर्फ बनता है। इट मेल्ट्स एट, जब बर्फ बन गया तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है, एंड चेंजेज इनटू लिक्विड वाटर, फिर बर्फ से पानी बनता है, लिक्विड बनता है। Which is liquid boils at 100 डिग्री सेल्सियस। वो लिक्विड जिसको कि हम अपने हीटर पर, गैस चूल्हा पर 100 डिग्री सेल्सियस पर तो इसको गर्म करते हैं। चेंजेज टू स्टीम, तब वह गर्म होने के बाद, सपोज ये आप गर्म कर रहे हैं, पानी है, नीचे जो है लौ दे रहे हैं, तो ये आपको स्टीम बना, क्या बनाइए, स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, किसका, पानी का जो है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फ्रॉम आइस टू लिक्विड, आइस टू लिक्विड। ये बर्फ का टुकड़ा है, ये मेल्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर यह क्या बन गया, पानी बन गया। क्या बन गया, पानी, लिक्विड। ये हुआ लिक्विड, आइस हो गया सॉलिड, और ये क्या हो गया, लिक्विड। ये आइस, ये वाटर, लिक्विड। यानी ध्यान देंगे, इसलिए थोड़ा सा चित्र दिया आपको समझ में बढ़िया से आवे। यानी आइस टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको जो है क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग। फिर आपको मैंने वेपोराइजेशन शब्द बोला था, आपसे बात हो रही थी, वो बंद था इसीलिए फिर से किए। तो वेपोराइजेशन क्या हुआ, यह भी एक क्रिया है, फिजिकल स्टेट है वाटर का। क्या है ये, द चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस।
ये जो लिक्विड था पानी, ये आपको गर्म होके जो गैस बना, ये हुआ वेपोराइजेशन। इसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। VAPORIZATI, वेपोराइजेशन। ये क्या हो गया? लिक्विड टू गैस। या क्या हो गया आपका? वेपोराइजेशन। यहां क्या था जो है मेल्टिंग में? सॉलिड टू लिक्विड। याद रखें, एस हम लिख दिया, सॉलिड, ख्याल रखें, लिक्विड है। फिर आप वेपोराइजेशन समझे। वाटर वेपर चेंजेस द लिक्विड वाटर व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। जब टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज मीन्स घटना, कम, इंक्रीज मीन्स बढ़ना। डिक्रीजेज ऑफ इट इज कूल्ड। The changes in physical state of water from gas to liquid. अब गैस टू लिक्विड, इस गैस टू लिक्विड, ये आपका आएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के रूप में। और फिर है आपका, इसमें दिया गया है कंडेंसेशन, एक फ्रीजिंग सर। तो फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड वाटर सॉलिडिफाइड इनटू आइस, यानी लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, ये आपका हो गया फ्रीजिंग में। मैं इतनी ही चीज अभी आपको दिया है, फिर से इसको ध्यान देंगे। कोई जो पानी को रखा फ्रिज में, वह जो है जम गया, अर्थ बर्फ बन गया, तो ये हो गया फ्रीजिंग। वाटर क्या हो गया? लिक्विड स्टेट। वाटर किस में था? लिक्विड स्टेट में। अब बना आइस किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। फिर से एक बार इसको हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसमें ध्यान से सुनेंगे। वाटर अगर वह जो है आइस बन गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड से फिर वह मेल्ट होके जो है वाटर बन गया, लिक्विड, तो ये मेल्टिंग है। ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग। दूसरा मैंने दिया है, यानी अब लिक्विड जो है, पानी को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है, तो वो वाटर वेपर बनता है, स्टीम बनता है, वाष्प, तो ये हो गया वेपोराइजेशन। इसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। प्यारे बच्चों, फिर मैंने आपको क्या दिया है कि अगर वही जो है अगर ये जो गैस है, ये जो स्टीम बना, वाटर वेपर बना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो गर्म किए, यानी गैस चेंज इनटू किसमें? लिक्विड में, तो ये कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया? ये कंडेंसेशन। और एक अवस्था दिया, अगर आपके पास लिक्विड है, दूध है कि पानी है, उसको फ्रीज किए, आइस बन गया, सॉलिड बन गया, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग करते हैं। इतना मेन आपको ध्यान रखना। फिर मैंने दिया आपको ग्लेशियर के बारे में। तो ग्लेशियर के बारे में ये जो माउंटेन का चित्र बनाया था, देख रहे हैं यहाँ पर किसी कारण बस रेन के कारण से पानी इकट्ठा हो गया। एक्सट्रीम कोल्ड होने के कारण ये अब आइस बन गया, चंक ऑफ आइस, बहुत बड़ा बड़ा जो है लार्ज हो गया टुकड़ा, यानी कि इट इज लार्ज चंक ऑफ आइस। और ये फिर टेम्परेचर जब जो है बढ़ता है, गर्मी का ये आता है, तो लाइक ये जो है फिर ग्लेशियर फाउंड मूविंग फ्रॉम हाई माउंटेन्स एंड आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। और ये पानी जो
गंगा नदी, यमुना नदी, जो भी नदी के रूप में बहा, तो ग्लेशियर से ये ग्लेशियर। अब मैंने दूसरा आपको आइसबर्ग बोला था। क्या बोला था? आइसबर्ग को मिटा रहे हैं। आइसबर्ग अब इसको ध्यान रखें। आइसबर्ग, तो आइसबर्ग है क्या? आप तो आइस का मीनिंग जानते हैं, बर्फ है आइस। इट इज ए लार्ज प्लेस ऑफ आइस। आइसबर्ग क्या है? जहां की बहुत ही अधिक क्षेत्र में बर्फ जमा हुआ है। दैट हैज ब्रोकन ऑफ ए ग्लेशियर, यही ग्लेशियर जो भी बनाया था उसका बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है टूट टूट के पानी के साथ जो है, एक ही बार तो सब मेल्ट नहीं होता, यानी ग्लेशियर के द्वारा टूटता है। एंड फ्लोट इन द सी, और समुद्र में कोई महानदी है उसमें पानी के साथ तैरते रहता है। तो ये जो है किसमें? समुद्र में, ओशन में फ्लोट करता है। तो यही आपका आइसबर्ग हुआ। आइसबर्ग ध्यान दीजिए, लार्ज पीस ऑफ आइस, यानी पीस ऑफ आइस। सिंपल में आता है आइसबर्ग। यह जो है बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा है। कहां से प्राप्त हुआ टुकड़ा? तो वो ग्लेशियर जो है वह जो मेल्ट हो रहा था उससे सिर्फ लिक्विड पानी ही नहीं, बड़ा बड़ा जो है बर्फ का टुकड़ा भी जो है वह जो है दैट हैज ब्रोकन ऑफ ए ग्लेशियर, जो ग्लेशियर के ये से टूट टूट के कहां? सी में, ओशियन में तैरता है, फ्लोट करता है। क्या ध्यान में आया? पहला बात ग्लेशियर के बारे में समझे? बोलिए कोई समझे, फिर बोलेंगे। हेलो, ग्लेशियर जो पहले बोले उसको समझे, फिर से सुनिए ग्लेशियर से, तब आइसबर्ग फिर चलेंगे। ग्लेशियर क्या है? ये भी एक लार्ज चंक ऑफ आइस है। ग्लेशियर लार्ज चंक ऑफ आइस। ये कहां पाया जाता है? तो बड़े बड़े जो ये माउंटेन है, चट्टान है, उसके ऊपर जो है चारों ओर से पहाड़ है, कहीं पर जो है खाली जगह है। अब वर्षा का पानी जो है वह रेनी सीजन में वहां पर इकट्ठा हो गया, सुनते चलिए। फिर क्या आ गया? कोल्ड सीजन, विंटर का आ गया, वह मतलब जो है जम गया, बड़ा बड़ा जो है आइस का चंक बन गया। फिर गर्मी का सीजन, सूरज के ताप में जो है इंक्रीजमेंट आया, जो है धीरे धीरे जो है गर्मी पड़ने से वो मेल्ट होने लगा। कुछ तो लिक्विड पानी बन के जो है नीचे नदी का रूप धारण किया, सी का रूप धारण करके पानी में गया। कुछ बड़ा बड़ा टुकड़ा जो उससे जो फ्लोटिंग होके जो गिरते हैं वही आपको आइसबर्ग हुआ। दैट्स ऑल। यानी ये जो आइसबर्ग है लार्ज पीस ऑफ आइस है दैट हैज ब्रोकन ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का ही टुकड़ा है। एंड फ्लोट्स इन सीज एंड ओशियन, जो महासागरों में, समुद्रों में तैरते रहते हैं। आइए तीसरा है स्नो। स्नो के बाद अभी आप
ध्यान देते होंगे जब कहीं जाते हैं तो पूरा जो है देखते हैं रास्ता दिखाई नहीं देता है। कहीं कहीं क्या देखते हैं, पहाड़ पर पेड़ों पर जिस दिन अधिक कोल्ड रहता है लगता है रूई जैसा जो है पूरा छाया हुआ है। तो इट इज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन विच क्रिस्टल ऑफ आइस फॉल ऑन द, यानी छोटे छोटे जो है बर्फ के टुकड़े जो है जमीन पर पेड़ पौधे पर गिरे हुए रहते हैं। यानी ये क्या हो गया आपका स्नो हो गया। फिर से इसको सुन लीजिए, स्नो इज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ, किसमें जो है, इन क्रिस्टल ऑफ आइस, छोटा छोटा जो है रवा के रूप में, टुकड़े के रूप में, बहुत ही क्रिस्टल शब्द से यही समझिए। कभी अगर चीनी पानी के घोल को आप गर्म करते हैं और वाटर जितने भी हैं वाष्प बन के स्टीम बन के जो है हवा में मिक्सअप हो जाता है, बचता है क्या बर्तन में, रवा, यही क्रिस्टल्स बचता है चीनी का। तो यहाँ बर्फ का छोटा जो है अंश जो है हवा में जो है वह कहाँ, तो जमीन पर, फॉल ऑन द ग्राउंड, अर्थ। तो ये आपका हो गया स्नो के बाद। उसके बाद है आपका हेल। ये आपको कीवर्ड में भी मिलेगा, वहां भी आपको काम देगा। एक बार फिर से सुनो, बोल दें क्या? जी बोल दीजिए। हाँ फिर से, यानी इट इज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्पेलिंग PRECIPITATION, इन विच, जिसके दौरान क्रिस्टल ऑफ आइस, ये बर्फ का जो एकदम हल्का हल्का जो क्रिस्टल जैसा जो हवा में तैरते रहते हैं, क्रिस्टल ऑफ आइस फॉल ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्नो। अभी अगर जाएंगे हिली रीजन, हिली एरिया जाएंगे, मनाली जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, या कि बगल में आपको दार्जिलिंग कलिम्पोंग के साइड, तो वहां पर परत जैसा सुबह में जब रोशनी पड़ता है सूर्य का प्रकाश तो चमकता है, मोती जैसा लगता है, दूर से रुई जैसा जो है, सूर्य के रोशनी के बाद फिर वो मेल्ट हो जाता है। अब आइए हेल के बारे में। हेल क्या है? HAI। तो दीज आर द हार्ड लंग्स ऑफ आइस, ये उससे हार्ड है। स्नो से क्या है, बड़ा बड़ा जो है टुकड़ा जैसा, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग द प्रिसिपिटेशन। जब ये प्रिसिपिटेशन का काल होता है तो यह जो है गिरता है। कभी कभी ऐसा आप सुनते होंगे कि वर्षा हुई, वर्षा में पूरा इतना जो है पत्थर शब्द हम लोग बोल देते हैं, तो क्या जो है आपका बड़ा बड़ा जो कि फसल को भी डैमेज करता है, तो ये हार्ड होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, हेल, दीज आर हार्ड। अगर छोटे बच्चे को लग जाए हेड में, ये में, तो इंज्योर हो सकते हैं। लम्स ऑफ आइस, बर्फ का ही क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है, ये टुकड़ा है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, अपने आप थोड़ी गिरता है, रेडी सीजन, वर्षा के ड्यूरिंग द प्रिसिपिटेशन। अब एक है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट के बाद फ्रोस्ट क्या है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर सॉलिडिफाइड। ये जो बनता है, फॉर्म होता है, वाटर वेपर जो है सूर्य के प्रकाश से, ओशियन, सी, नदी, हमारे आपके घर के बगल में कोई गड्ढा में पानी था, रोड पर पानी था वर्षा का, वह इवोपरेट होता है,
पानी गर्म होने के बाद वह वाटर वेपर के रूप में जो बना तो वो हो गया गैसियस स्टेट। वाटर वेपर क्या हो गया? पानी का तीसरा स्टेप में, यानी कि गैस अवस्था, गैसीय अवस्था के लिए। तो वाटर वेपर वो जब फिर क्लाउड बनता है, अधिक ठंडा होने के बाद और भी जो है वह जो है हार्ड हो जाता है, एंड गेट्स डिपोजिट ऑन द प्लांट। वह जो है फसलों पर, पेड़ पौधों पर, हाउसेस, घरों पर, व्हीकल्स का बार उस पर, तो वो जो है जमा हो जाता है। तो इसको कहते हैं फोर्स। अब इसमें है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाटर साइकिल। उस दिन शॉर्ट में ही आपको बोले थे, और उसमें क्या ड्रॉ फिगर आल्सो, यानी फिगर भी बनाना है और कैसे ये क्रिया होती है उसको भी पूरा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जा सकता है। और नहीं तो कभी कभी सिर्फ ड्रॉ फिगर ऑफ वाटर साइकिल, 2 नंबर 3 नंबर। तो अभी आप दोनों लेके चलिए, हमको कोई रहेगा उसको। तो द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, लगातार पानी का जो है गर्म होना, वाष्प बनना, फिर वाष्प जो है कंडेंसेशन होके क्लाउड बनना, फिर वह जो है क्या मतलब क्लाउड से जो है रेन वाटर ड्रॉपलेट्स बनके जो है रेन बनके बरसात, फिर पृथ्वी पर गिरना, फिर वह पानी गर्म होना, यानी ये कंडेंसेशन इवोपरेशन की क्रिया चलते रहती है। तो इस तरह से उसको जो है किस रूप में मानते हैं? तो वाटर साइकिल के रूप में। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमोस्फेयर बाय इवोपरेशन एंड बैक टू द अर्थ बाय कंडेंसेशन, इट इज नोन एज द वाटर साइकिल। यानी इसके लिए इवोपरेशन और कंडेंसेशन की क्रिया होना अनिवार्य है। जो इवोपरेशन और कंडेंसेशन का पहले दिन भी, उस दिन भी आपको डिफिनेशन दिया था। फिर ये नए बच्चे जुड़े होंगे तो ध्यान दे दीजिए कि यानी इवोपरेशन क्या हो गया? लिक्विड चेंजेज इनटू गैसेस, यानी कि वाटर वेपर में चेंज होना ऑन हीटिंग। कंडेंसेशन क्या हो गया? वाटर वेपर यानी गैसेस चेंजेज इनटू किसमें आ गया? आप जो है लिक्विड फॉर्म में जो है। तो ये दोनों ही क्रिया इसके लिए बहुत ही जरूरी है, और सूर्य का ताप होना अनिवार्य है। तो कहा जाता है इन दिस प्रोसेस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑल द 3 स्टेट्स। अभी जो 3 स्टेट पानी का बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्था में ये पाए जाते हैं, तो वो भी होना अनिवार्य है। बट डिफरेंट इसका स्टेजेज में है। वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में ओशियन, सी, रिवर सब आ गया, पॉन्ड, लेक सब आ गया। एंड मोस्ट सॉइल इवोपरेट एंड राइजेज अप इन द एयर द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहीं मिट्टी अगर मॉइस्चर है तो वह भी सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? सूखता है, और वाष्प पानी का जो है बन बन के जो है हवा में मिक्सअप हो जाता है। इन द डे टाइम ये क्रिया कब होगा? दिन में होगा। इवोपरेशन एट द हाईएस्ट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। किस कारण जो है हाईएस्ट इवोपरेशन? जब सूर्य में ताप हो, सूर्य में अगर अधिक टेम्परेचर है तो इवोपरेशन की क्रिया अधिक होगी, टेम्परेचर नहीं है तो बहुत कम, नहीं क्या। वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट। ये शब्द कई बार बोला गया। वाटर वेपर जो है क्या है? वह गैस के रूप में माने जाता है, गैसियस स्टेट में ऑफ द वाटर। व्हेन द वेपर राइजेज अप इट कंडेंसेस। ये जो पानी गर्म हुआ, वाटर वेपर जो है हवा में ऊपर की ओर, हर हमेशा ये भी ध्यान रखेंगे, गैस जो होते हैं हमेशा ऊपर,
कभी भी बड़े क्लास में जाएंगे गैस बनेगा तो अगर ऑक्सीजन बना तो बगल में आप एरो का चिन्ह ऐसे दिखाएंगे। बैलून आप जो है हवा भर के छोड़ देते हैं नीचे नहीं, वो ऊपर जो है फिर धीरे धीरे आपको जो है नीचे अवस्थित। तो इसको कहते हैं कि द हीट ऑफ द सन वाटर वेपर इज गैसियस स्टेट वाटर व्हेन दिस वेपर राइजेज अप इट कंटिन्यूज टू फॉर्म क्लाउड। तब ये राइज अप के ऊपर क्या बनता है, बादल बनता है, क्लाउड का रूप संघनित होके जो है। इन द क्लाउड्स द वेपर कूल्स, जब वहां पर वह ठंडा होता है, कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, तब वहां पर वह कुल होके वर्षा का बूंद का रूप धारण करता है। व्हेन फर्दर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस द वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम्स बिगर इन साइज, तब वह जो है बड़े बड़े बूंद के रूप में भी बनते हैं। When the clouds get too saturated with water, they pour down and rain, फिर वह वर्षा का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार जो है वाटर साइकिल की क्रिया जो है होती है। एक दिन और इस चैप्टर में रहेंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे इसको, फिर बना ही दिए हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे। धन्यवाद।